हेलो एवरीवन। हमने पिछले लेक्चर में फोर्स ऑन द कंडक्टर और इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में पढ़ा था। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे एक नया फिनोमेना और बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमेना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो आइए बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो फिनोमेना था वो दिया गया फैराडेज एक्सपेरिमेंट्स की स्टडी के बाद, उनके कंक्लूजन के बाद। तो व्हाट आर फैराडेज एक्सपेरिमेंट? फैराडे ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म किया और वो एक्सपेरिमेंट्स थे, उनके बेसिस के ऊपर उसने कंक्लूड किया कि मैग्नेटिज्म को चेंज करते हुए आप इलेक्ट्रिक करंट को इंड्यूस कर सकते हो। तो आइए सबसे पहले देखते हैं फैराडेज एक्सपेरिमेंट्स के बारे में। तो फैराडे ने क्या किया, एक सर्कुलर लूप लिया और उस सर्कुलर लूप के अंदर उसने कनेक्ट कर दिया एक गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या करेगा, यदि कोई करंट इसमें बनता है तो गैल्वेनोमीटर उस करंट को सेंस करेगा, उस करंट को मेजर करेगा। यदि कोई भी स्मॉल करंट इसके अंदर इंड्यूस होता है तो उसको मेजर करेगा और उसके डायरेक्शन भी बताएगा। इसके बाद एक लूप के बाद उसने एक मैग्नेट ली। मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। उसने मैग्नेट को लूप की तरफ मूव करवाया। जब उसने लूप की तरफ मैग्नेट को मूव करवाया तो उसने पाया कि यहाँ जो गैल्वेनोमीटर था वो डिफ्लेक्शन शो करता है। गैल्वेनोमीटर शोज डिफ्लेक्शन, मतलब मैग्नेट की मोशन के साथ इस कॉइल के अंदर करंट की फॉर्मेशन हुई, इंडक्शन हुआ। उसने मैग्नेट को दूसरी तरफ मूव करवाया, तो जब दूसरी तरफ उसने मूव करवाया तो उसने दोबारा से पाया कि इसमें फिर से डिफ्लेक्शन मिलता है और आपकी बार जो डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन थी वो भी रिवर्स हो गई है। यदि आपने डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द मैग्नेट को रिवर्स किया तो जो डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन थी वो भी रिवर्स हो गई। उसने इसको रोक दिया। रोकने के बाद इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा था। तो सबसे पहले उसने इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के बाद ही रिजल्ट्स लिए। दूसरे एक्सपेरिमेंट में उसने लिया एक सोलेनोइड कॉइल ली और उस सोलेनोइड कॉइल को उसने कनेक्ट किया विद ए डीसी सोर्स। एक डीसी सोर्स, डीसी बैटरी से कनेक्ट किया। ये पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का, ये नेगेटिव टर्मिनल है। जिस कॉइल के साथ उसने इस सोर्स को कनेक्ट किया उस कॉइल को उसने नाम दिया प्राइमरी कॉइल। उसको नाम दिया प्राइमरी कॉइल का। उसके बाद उसने एक और कॉइल ली सिमिलर, और लेकिन इसमें बैटरी को कनेक्ट ना करते हुए उसने एक गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट किया। गैल्वेनोमीटर को उसके अंदर कनेक्ट किया तो उसने क्या पाया, सबसे पहले तो जो दूसरी कॉइल जो उसने ली है उस कॉइल को उसने सेकेंडरी कॉइल का नाम दिया। तो सेकेंडरी उसने पाया कि जब हम मूव करवाते हैं, प्राइमरी कॉइल को मूव करवाया टुवर्ड्स द सेकेंडरी कॉइल और अवे फ्रॉम द सेकेंडरी कॉइल, इन बोथ केसेस ही फाउंड सम करंट, ही फाउंड सम डिफ्लेक्शन बाय द गैल्वेनोमीटर। दोबारा से उसे गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन मिला। जैसे ही उसने इस कॉइल के मूव करने की डायरेक्शन को रिवर्स किया, ही फाउंड दैट द डायरेक्शन ऑफ करंट इन सेकेंडरी कॉइल आल्सो गेट्स रिवर्स्ड। थर्ड एक्सपेरिमेंट में उसने किया कि उसने इसी जो सोलेनोइड कॉइल ली थी, जो प्राइमरी कॉइल थी, उसमें सोर्स को बदल दिया। सोर्स को बदल के एसी सोर्स रख दिया और ये जो एसी सोर्स है, ये जो सिंबल है ये एसी सोर्स का सिंबल है। तो ये उसकी प्राइमरी कॉइल थी और सेकेंडरी कॉइल को उसने एज इट इज उसी प्रकार से लिया जैसे पहले वाले केस में लिया था। ये उसने सेकेंडरी कॉइल जो ली और सेकेंडरी कॉइल के अंदर उसने गैल्वेनोमीटर को इसमें कनेक्ट किया। तो उसने पाया कि अब की बार फिर से जो गैल्वेनोमीटर है सेकेंडरी कॉइल में वो डिफ्लेक्शन शो करता है। तो यहाँ तीनों चीज़ों के अंदर उसने इंडक्शन किया, इंड्यूस हुआ, करंट इंड्यूस हुआ। मतलब करंट इंड्यूस होने का मतलब क्या है, वहाँ पर करंट इंड्यूस होने का मतलब है कि पोटेंशियल डिफरेंस भी इंड्यूस हुआ है। तो कौन सी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो इन तीनों केसेस के अंदर बदल रही थी और जिसके कारण हमें इन तीनों केसेस के अंदर कॉइल के अंदर हमें करंट मिला। तो उसके बारे में जब उसने कंक्लूड किया तो उसने पाया कि एक ऐसी क्वांटिटी है मैग्नेटिक फ्लक्स। इसके अलावा और भी तरीके हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स एक ऐसी क्वांटिटी है जो तीनों केसेस के अंदर चेंज हो रही है।
हालांकि मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है वो होता है किसी भी सरफेस के थ्रू जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करती हैं, परपेंडिकुलरली जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करती हैं, द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए सरफेस नॉर्मली इज कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं, सॉरी मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। तो मैग्नेटिक फ्लक्स को यदि आप जनरली कैलकुलेट करना चाहो तो कैलकुलेट करने के लिए उसमें बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है उसका, फाई बी मतलब ये रिप्रेजेंट करेगा मैग्नेटिक फ्लक्स को। मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू बी ए कोस ऑफ थीटा। यहाँ पर बी स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक फील्ड, बी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के लिए है, और जो ए है वो एरिया ऑफ द लूप, एरिया ऑफ द कॉइल, एरिया ऑफ लूप, और कोस थीटा जो होता है एंगल बिटवीन परपेंडिकुलर टू लूप, टू प्लेन ऑफ लूप लिख सकते हो आप, प्लेन ऑफ लूप एंड मैग्नेटिक फील्ड, प्लेन ऑफ लूप एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो आपके पास ये जर्नली तरीके जो मेथड्स होते हैं, आप इन तीन चीजों को बदलते हो, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हो, या फिर एरिया को चेंज करते हो, या फिर एंगल बिटवीन द परपेंडिकुलर टू द लूप एंड द मैग्नेटिक फील्ड। इन तीनों में से किसी भी चीज को यदि आप बदलते हो तो फिर मैग्नेटिक फ्लक्स बदल जाता है, और यदि मैग्नेटिक फ्लक्स बदल देते हो तो फिर उसमें करंट इंड्यूस हो जाएगा, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में हम इससे एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि जैसे यहाँ मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में हमने इसको रखा, ये सरफेस थी, इससे जितनी भी ये जो इसकी सरफेस है, इस सरफेस से जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करती हैं, परपेंडिकुलरली पास करती हैं, उन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हम इसका मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। अब जो यहाँ एंगल है ये ओरिएंटेशन के साथ है, यहाँ क्लियर समझ में आ जाएगा हमें कि मैग्नेटिक फ्लक्स बदलने के लिए आप लोग बदल सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड को बदल सकते हो, आप लोग एरिया को बदल सकते हो, एंड द थीटा मींस ओरिएंटेशन ऑफ द कॉइल विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड, ओरिएंटेशन ऑफ द कॉइल विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड, उसको कैसे चेंज किया जाएगा। तो कंसीडर दैट दिस इज द कॉइल, हम कंसीडर करते हैं कि ये अपनी कॉइल है, और इस कॉइल के ऊपर ये जो कॉइल थी इसका प्लेन जो आपको ये दिखाया गया है, ये रेक्टेंगल जो आपको दिख रही है यही प्लेन होगा। तो प्लेन के ऊपर जो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर आपका ये होगा, तो मैं यहाँ यदि रखूं तो ये जो फिंगर है ये पॉइंट करती है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ लूप, परपेंडिकुलर। अब मैग्नेटिक फील्ड मान लो इस डायरेक्शन में है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो यहाँ पर एंगल कितना बनता है, ये तो क्या था परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ लूप, और ये जो है ये किसको दिखा रहा है, ये जो मार्कर है ये किसको दिखाता है, ये दिखाता है मैग्नेटिक फील्ड को। यदि आप कॉइल को, मैग्नेटिक फील्ड को यहीं पे रखें और कॉइल को यदि आप लोग धीरे धीरे घुमाओगे तो देखो ये तो परपेंडिकुलर रहेगा कॉइल पे हमेशा, मैग्नेटिक फील्ड और इसके बीच का एंगल देखो, ये देखो पहले परपेंडिकुलर था, अब ये एंगल क्या हो रहा है, चेंज हो जाएगा। यदि थीटा चेंज होगा तो फिर फ्लक्स चेंज हो जाएगा, और यदि फ्लक्स चेंज होगा तो फिर करंट का इंडक्शन होगा। तो he reveals the fact from all these three experiments that if magnetic flux linked with the coil, magnetic flux linked with the coil is changed, then current is induced। मतलब, और ये जो फिनोमिना होता है, द फिनोमिना, कौन सा फिनोमिना है कि यहाँ आपने पढ़ा द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद ए कॉइल इज चेंज्ड, फिनोमिना ऑफ इंड्यूसिंग करंट, इंड्यूसिंग current in a coil by changing magnetic flux linked with coil is called EMI। EMI means electromagnetic induction। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें हम चेंज करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते हैं कॉइल से लिंक जो मैग्नेटिक फ्लक्स था, और उसमें जो इंड्यूस हो जाता है करंट इंड्यूस हो जाता है। हालांकि देयर आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, आप चेंज कर सकते हो मैग्नेटिक फील्ड को, आप एरिया को बदल सकते हो। ओरिएंटेशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है ओरिएंटेशन, क्योंकि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो फिनोमेना है उस फिनोमेना को आप प्रैक्टिकली यूज करेंगे इलेक्ट्रिक जनरेटर के केस में। तो जनरेटर के केस में जब आप इसको प्रैक्टिकली यूज करेंगे तो वहां जनरेटर जो इलेक्ट्रिसिटी को इंड्यूस करता है, प्रोड्यूस करता है, वो इस फैक्टर को के हिसाब से करता है।
मतलब वहां कॉइल क्या करती है, जनरेटर के अंदर कॉइल रोटेट करती है। तो कॉइल यदि रोटेट करेगी तो कॉइल के ऊपर जो परपेंडिकुलर रहता है हमेशा वो भी क्या करेगा, इसके साथ ही रोटेट करेगा। अब मान लो मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में फिक्स है, तो धीरे धीरे मैग्नेटिक फील्ड तो फिक्स है, लेकिन ये जो नॉर्मल था, परपेंडिकुलर था प्लेन ऑफ द लूप के, उसका और मैग्नेटिक फील्ड का एंगल फिर बदलता जाएगा और उस वजह से फ्लक्स बदलेगा। फ्लक्स बदलेगा तो यहाँ हर केस के अंदर फ्लक्स बदल रहा है, क्योंकि यहाँ जैसे ही आप लोग कहोगे तो देखो ये लूप अभी इतनी दूरी पे है मैग्नेट से, जैसे मैग्नेट नजदीक जाएगी तो इसकी इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कम होगी तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इस लूप के ऊपर कोई डिफरेंट होगी। डिफरेंट यदि मतलब मैग्नेटिक फील्ड बदल जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बदलेगा तो फिर मैग्नेटिक फ्लक्स बदलेगा, डिपेंड करता है। या फिर आप इस लूप को यदि छोटा बड़ा भी करोगे तो भी इसमें करंट का इंड्यूस होगा, क्योंकि उसका एरिया बदल जाएगा। और तीसरा है, आप इस लूप को यदि रोटेट करवाते हो तो भी बदलेगा, क्योंकि फिर एंगल बदल जाएगा मैग्नेटिक फील्ड और इस लूप के परपेंडिकुलर के बीच में। तो यहाँ ये जरूरी नहीं है कि हमें मैग्नेटिक फ्लक्स को इंक्रीज करना है, वी जस्ट हैव टू चेंज द मैग्नेटिक फील्ड। You may increase the magnetic field or you may decrease the magnetic field to induce the current। जैसे वही रीजन है कि आपने आगे लाए, मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हुआ, करंट का इंडक्शन हुआ, जब आप पीछे लेके गए तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज हुआ और उस वजह से आपका जो करंट था वो भी बना। यदि मैग्नेटिक फ्लक्स को आप चेंज नहीं करते हो तो कोई करंट इंड्यूस नहीं होगा, और यदि आप मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते हो, इन ऑल दिस थ्री केसेस मैग्नेटिक फ्लक्स इज चेंजिंग। यहाँ देखा इसको मूव पूरा है, सेम फैक्ट जैसे पहले आया, यहाँ भी क्या हुआ कि ये सोलेनोइड कॉइल थी, मैं यहाँ पर एसी सोर्स की बात की थी मैंने कि एसी सोर्स था, यहाँ कॉइल की हमने कोई मोशन नहीं करवाई, लेकिन फिर भी इसके अंदर सेकेंडरी कॉइल के अंदर डिफ्लेक्शन मिला। उसका कारण क्या है कि एक सोलेनोइड के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होता है दैट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई, और यदि आप लोग करंट के मैग्नीट्यूड को चेंज करते हो तो फिर मैग्नेटिक फील्ड बदल जाएगा सोलेनोइड का, और मैग्नेटिक फील्ड बदलेगा तो फिर मैग्नेटिक फ्लक्स बदलेगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स बदलेगा तो फिर करंट का इंडक्शन होगा। तो ये जो था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और फैराडेज एक्सपेरिमेंट्स का जो केस था, इसमें यही आता है कि इफ यू चेंजेस द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल देन करंट इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल। तो आप यदि इंड्यूसिंग करंट कहते हो, यहाँ ईएमएफ भी कह सकते हो, आप दोनों में से किसी भी चीज को बता सकते हो कि इंड्यूसिंग करंट और ईएमएफ, क्योंकि ईएमएफ यदि ईएमएफ का मतलब हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस यदि किसी कॉइल के या कंडक्टर के एंड्स के अक्रॉस होता है तभी उसमें से करंट फ्लो कर सकता है। यदि पोटेंशियल डिफरेंस एक कंडक्टर के अक्रॉस जीरो है तो उसमें से करंट फ्लो नहीं करेगा। यहाँ करंट फ्लो करता है, दिस मीन्स दैट देयर इज ए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना है, इसको कंसेप्चुअली आप लोग इसको समझें और यदि कोई क्वेरी हो तो उसको शेयर करें। थैंक यू।